दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अमेरिकन राइटर्स की सीरीज़ में जैसा कि मैंने आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब से कनेक्टेड जो उनकी लाइफ और उनके वर्क से कनेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनका मैंने वीडियो दिया, और आज अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, साथ ही साथ जिनकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का, विच वाज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई पहली शॉर्ट स्टोरी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके अप इन मैकेन, बी है इंडियन कैंप, सी है द एंड ऑफ समथिंग और डी है द बैटलर। तो और ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड जीआईसी परीक्षा 2018 में। तो साहब इनका जो पहली शॉर्ट स्टोरी है जिसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने लिखा उसका आंसर है अप इन मैकेगन, और इसको पहली बार हेमिंग्वे साहब ने 1921 में लिखा था और इसको रिवाइज्ड किया गया है 1938 में। तो 1921 में इसको पहली शॉर्ट स्टोरी है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब की, और दोबारा से इसका रिवीजन किया गया 1938 में। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी 2018 का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। सैंटियागो इज ए कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाई। सैंटियागो नामक पात्र को किस राइटर ने डिस्क्राइब किया है? ऑप्शन आपके सामने है ओ हेनरी, हेमिंग्वे, रस्किन बॉन्ड या नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड जीआईसी 2018 में पूछा गया है। तो साहब अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब का एक बहुत मशहूर नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि एक शॉर्ट नॉवेल की श्रृंखला में आता है, जिसको 1951 में लिखा गया और जिसका पब्लिकेशन 1952 में हुआ है। इसका एक पात्र है सैंटियागो, या आप कह सकते हैं इसका मुख्य पात्र है सैंटियागो, ठीक है ना। और ये पूरी स्टोरी सैंटियागो के आसपास ही घूमती है, जो कि एक क्यूबन फिशरमैन दिखाया गया है। तो भैया सैंटियागो कैरेक्टर जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन हेमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पैको इज डिमिनुटिव ऑफ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की साहब की जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें पैको नामक एक बंदा दिखाया गया है, वह काय का डिमिनुटिव दिखाया गया है। तो भैया ऑप्शन है आपके पिकैको, दूसरा ऑप्शन है पिकैच्यू, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसिस्को और डी ऑप्शन है आपका पैट्रिक। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 का है, उत्तर प्रदेश में होने वाली पीजीटी की आखिरी परीक्षा पीजीटी 2016 का। तो साहब ये जो पैको है, अगर हम इसका संबंध जोड़ना चाहें तो द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो कि शॉर्ट स्टोरी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई है, जो कि मैड्रिड और पैको की बात कहती है, ठीक है ना। तो इसमें पैको जो है वह नाम है फ्रांसिस्को का। किसका साहब? फ्रांसिस्को का। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं ए फेबल, बी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सी फिएस्टा और डी नन। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका फिएस्टा। क्या राइट आंसर है? फिएस्टा, यानी कि ऑप्शन सी। अगर हम बात करें तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में लिखा हुआ एक नॉवेल है,
जिसको कि जोनाथन कैप ने इस नोवेल को पब्लिश किया था अंडर द टाइटल फिएस्टा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है फिएस्टा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हेमिंगवेज नोवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स इज सेट अगेंस्ट द, अगर हम अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब की नोवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स की बात करें तो ये नोवेल जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ की मतलब इसमें अगेंस्ट इसको दिखाया गया है। तो साहब आपके ऑप्शन हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा ऑप्शन है आपका स्पेनिश सिविल वॉर, तीसरा ऑप्शन है आपका सी कोल्ड वॉर और डी ऑप्शन है आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्पेनिश सिविल वॉर की कहानी दिखाई गई है। ये स्टोरी जो है वो एक गोरेला यूनिट दिखाई गई है स्पेनिश सिविल वॉर में, तो उसकी कहानी है और जिसका पब्लिकेशन 1940 में हुआ है 1940 में, ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज ए लाइन फ्रॉम, एक लाइन बहुत ही फेमस है इनके द्वारा लिखी गई कि मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये लाइन जो है वह किस नॉवेल से ली गई है। तो भैया आर्म्स एंड द मैन, 1984, ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन जो हैं आपके वो अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स के नाम हैं। पीजीटी दिल्ली 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड जो है ये द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल जो है हेमिंगवे साहब का, उसमें सेंटियागो जो पात्र दिखाया गया है मुख्य पात्र, वो ये लाइन बोलता है ए मैन कैन बी डेस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनोलिन इज द नेम ऑफ ए डैश इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। मैनोलिन जो है वह एक नाम है हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये नाम किसका है साहब, एक फिश का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है, एक सिटी का नाम है या एक वेपन का नाम है। और मैंने इसमें डेट आपको नहीं लिखी है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी 2015 में पूछा गया है, वो भी दिल्ली, क्योंकि यूपी में पीजीटी में 2015 में कोई पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो भैया देखिए अगर हम मैनोलिन की बात करें तो द ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम मैनोलिन दिखाया गया है। और इस नॉवेल में मैनोलिन को प्रायः एक जो उसका नाम दिया गया है वो बॉय करके उसको पुकारा गया है, द बॉय करके। तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1954। और ये क्वेश्चन आपका है पीजीटी 2011 का। तो साहब हेमिंगवे साहब को नोबेल प्राइज जो है वो मिला है 1954 में। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध में अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब का रोल आपको बताना है कि उन्होंने क्या कार्य किया। कॉर्पोरल का कार्य किया, मैराइन का कार्य किया, फाइट लेफ्टिनेंट का कार्य किया या एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया है। तो साहब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हेमिंगवे साहब जो हैं उन्होंने रेड क्रॉस जो आपका है उसके लिए काय का कार्य किया है, एक एम्बुलेंस ड्राइवर का। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था और राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि एम्बुलेंस ड्राइवर। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच नोबेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलिट्जर प्राइज। हेमिंगवे साहब की कौन सी नोबेल ऐसी है जिसने कि हेमिंगवे साहब को पुलिट्जर प्राइज दिलवाया। ऑप्शन आपके सामने है ए फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, अक्रॉस द रिवर इनटू द सीज, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। तो हेमिंगवे साहब का 1952 में
पब्लिश हुआ नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी जो है उसने हेमिंगवे साहब को पुलित्जर प्राइज दिलवाया है 1953 में, ठीक है ना। कौन सी ईयर में? 1953 में इनको ये पुलित्जर प्राइज मिला था अपने नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब को नोबेल प्राइज मिला, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, क्वेश्चन आया था। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि उनकी कौन सी नोबेल के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब को नोबेल प्राइज मिला है। तो साहब ऑप्शन आपके सामने हैं, फॉर हुम द बेल टॉल्स, बी ऑप्शन है द ओल्ड मैन एंड द सी ऑप्शन ए फेयरवेल टू आर्म एंड द डी सन ऑल्सो राइजेस। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी इनका ये जो नोबेल है, इस कारण से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1954 में, और 1958 में आकर द ओल्ड मैन एंड द सी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है, ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। रॉबर्ट जॉर्डन नामक पात्र जो है वह हेमिंगवे साहब की किस नॉवेल में आया है? फॉर हुम द बेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, इन अवर टाइम्स या ए फेयरवेल टू आर्म्स। पीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट जो जॉर्डन है वह हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखा गया नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स जो है उसका मुख्य पात्र है। काय का? फॉर हुम द बेल टॉल्स जो नॉवेल है हेमिंगवे साहब का, उसका मुख्य पात्र है रॉबर्ट जॉन, और इस नॉवेल का पब्लिकेशन हुआ है 1940 में, ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कैथरीन बार्कले इज ए कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? कैथरीन बार्कले अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई एक फेमस नॉवेल की पात्र है। तो वह किस नॉवेल की पात्र है? पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ए फेयरवेल टू आर्म, इन अवर टाइम। मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने कि अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब को पढ़ा है उनको पता है कैथरीन बार्कले फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल जो है उसकी मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन द बुक। अगर अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब की बात करें तो सिविल वॉर के समय वह स्पेन गए थे, और स्पेन में जो उनका एक्सपीरियंस रहा उनको उन्होंने एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम आपको बताना है, फॉर हुम द बेल टॉल्स, इन अवर टाइम, ए मूवेबल फीस्ट या द फिफ्थ कॉलम। तो साहब हेमिंगवे साहब जो हैं वो 1937 में गए थे स्पेनिश सिविल वॉर के समय स्पेन, नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर के लिए, और यहाँ जो उनके एक्सपीरियंस रहे वो उन्होंने लिखे हैं फॉर हुम द बेल टॉल्स नामक नॉवेल में, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ए, फॉर हुम द बेल टॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, अर्नेस्ट हेमिंगवेज मैन एट वॉर इज। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया वर्क मैन एट वॉर जो है वो कैसा वर्क है? नॉवेल है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, ऐसे है या ऑटोबायोग्राफी है? पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है। तो भैया अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया मैन एट वॉर जो है, जिसका पब्लिकेशन 1942 में हुआ है, ये वॉर स्टोरीज हैं, यानी कि ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स इज ए ड्राइवर ऑफ। जब हम फ्रेडरिक हेनरी की बात करते हैं तो हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखा गया नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म जो है उसमें एक ड्राइवर की भूमिका में दिखाया गया है, एम्बुलेंस ड्राइवर की। तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर किस यूनिट में है? किसका है? इटालियन आर्मी का है, ब्रिटिश आर्मी का है, अमेरिकन आर्मी का है, या जर्मन आर्मी का है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया है, और भैया आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इटालियन आर्मी का एक एम्बुलेंस ड्राइवर दिखाया गया है, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द हेमिंगवेज नॉवेल। सैंटियागो जो है वह अर्नेस्ट हेमिंगवे के कौन से नॉवेल का मुख्य पात्र है?
ऑप्शन ए फॉर होम द बेल टॉल्स, ऑप्शन बी द ओल्ड मैन एंड द सी, ऑप्शन सी ए फेयरवेल टू आर्म्स, और ऑप्शन डी द सन ऑल्सो राइजेस। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, सैंटियागो जो है वो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी का मुख्य पात्र है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वे सडन डेथ। हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया ऐसा कौन सा वर्क है जो कि वह पूर्ण नहीं कर पाए चूंकि उनकी मृत्यु अचानक हो गई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, बी ऑप्शन है मूवेबल फीस्ट, सी ऑप्शन है द गार्डन ऑफ एडन, और डी ऑप्शन है द डेंजरस समर। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है साहब। तो इसका राइट आंसर है आपका द गार्डन ऑफ ईडन। ये उनका एक इनकम्प्लीट नॉवेल है हेमिंग्वे साहब का। इसका आरंभ उन्होंने 1946 से किया था, 1961 तक इन्होंने इसको लिखा, लेकिन इस वर्क को वो पूरा नहीं कर पाए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंग्वे डील्स विद द एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड वॉर। हेमिंग्वे साहब का कौन सा नॉवेल ऐसा है जो कि वास्तविक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस को दिखाता है लव एंड वॉर के। ए फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, और द सन ऑल्सो राइजेस। पीजीटी 2005 का ये क्वेश्चन है साहब। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज। ये नॉवेल जो है वह वर्ल्ड वॉर के उनके एक्सपीरियंस को दर्शाता है, साथ ही साथ उनके जो एक्सपीरियंस हैं प्रेम का, वो भी एक इटालियन काउंटेस के साथ, उसको भी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग हेमिंग्वे लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म। कौन सा ऐसा कार्य है जिसने कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया ए फेयरवेल टू आर्म जो नॉवेल है उसको शेप देने का कार्य किया। एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर, हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, हिज लव अफेयर्स एंड मैरिजेस, हिज पावर ऑफ पोएट्री। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर। जब फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ते हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं उनका जो इटालियन आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं फ्रेडरिक, जो उन्होंने वर्क किया है वास्तविक अपने जीवन में रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में, वही सब कुछ लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के रूप में दिखाया गया है। तो एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। हेमिंग्वे द नॉवेलिस्ट वॉज। हेमिंग्वे नॉवेलिस्ट हैं थे कहाँ के? अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है और हम सब जानते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेमिंग्वेज वर्क। नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा वर्क जो है वो हेमिंग्वे साहब के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, द सन ऑल्सो राइजेस, मॉबी डिक, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ए फेयरवेल टू आर्म। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टॉल्स और ए फेयरवेल टू आर्म ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब के वर्क हैं। जबकि मॉबी डिक जो है ऑप्शन बी आपका, ये भी एक वर्क है लेकिन इसको हरमन मेलविले नामक एक राइटर हैं उन्होंने लिखा है और इसका पब्लिकेशन 1851 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है आपका मॉबी डिक, जिसको लिखा है हरमन मेलविले नामक राइटर ने। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। द ओल्ड मैन एंड द सी इज ए नॉवेल रिटन बाई। द ओल्ड मैन एंड द सी एक नॉवेल है जिसको किसने लिखा? तो भाई कई बार ओल्ड मैन एंड द सी की चर्चा हो गई है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 24। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया द ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है, आपको उसके हीरो का नाम बताना है। ये क्वेश्चन भी लगभग अभी पूछा जा चुका है कुछ दूसरे अंदाज में,
ऑप्शन आपके सामने हैं ए टॉम सेवर, बी सैंटियागो, सी हेनरी, डी नन। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका सैंटियागो, यानी कि ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज किल्ड इन ए बैटल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज मर्डर्ड इन ए स्ट्रीट ब्रॉल, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव। तो भाई देखो, दूसरा काट दो, गलत है। तीसरा सी ऑप्शन काट दो, गलत है। और डी तो है ही नहीं। लेकिन ए ऑप्शन भी पूर्ण रूप से सही है या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं हेमिंग्वे साहब ने सुसाइड कमिट किया था, अपने आप को गोली मार ली थी, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि अपनी गन को साफ करते समय एक एक्सीडेंटल गोली चल गई जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, और ये बात मिसेज हेमिंग्वे के द्वारा कही गई थी। ठीक, तो आप इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ऑप्शन में इस प्रकार से आए तो आप पहला ऑप्शन लगाएंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ए फेयरवेल टू आर्म इज सेट इन। अगर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखे गए नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स की बात करें तो ये कहाँ पे दर्शाया गया, इसकी कहानी कहाँ किस देश की है? इटली, स्विट्जरलैंड, यूएसए, इंग्लैंड। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इटली। इसका हीरो जो है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, जो कि एक अमेरिकन दिखाया गया है, लेकिन इटालियन एम्बुलेंस यूनिट में एक ड्राइवर की भूमिका में दिखाया गया है, तो इटली इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट ग्रैफ इज ए कैरेक्टर इन हेमिंग्वेज। काउंट ग्रैफ नामक कैरेक्टर जो है वो हेमिंग्वे के किस नॉवेल में आया है? ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, ए फेयरवेल टू आर्म्स, या द सन ऑल्सो राइजेस। पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा अंदर से ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर है फेयरवेल टू आर्म्स। जब हम फेयरवेल टू आर्म्स की डिटेल स्टडी करते हैं तो काउंट ग्रैफी जो है वह एक इसका वर्णन आया है चैप्टर नंबर 35 में, हेमिंग्वे साहब की नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स में, जो कि 94 ईयर का एक ओल्ड मैन दिखाया गया है और हेनरी के फ्रेंड के रूप में इसको दर्शाया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कौन सा वर्क है जिसको कि बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है? ऑप्शन ए द सन ऑल्सो राइजेस, ऑप्शन बी मैन विदाउट वुमेन, ऑप्शन सी ए मूवेबल फीस्ट, ऑप्शन डी द ओल्ड मैन एंड द सी। पीजीटी 2002 का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो वर्क है इसको कहा जाता है बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। कारण ये है कि ये नॉवेल जो है इसका पब्लिकेशन 1926 में हुआ है और ये बहुत जल्दी फेमस हो गया है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें दिखाया गया है किस प्रकार से मोरल डिके, सोशल एलिनेशन, तो इस कारण से इसको ये कहा जाता है बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन आपका है द ओल्ड मैन एंड द सी फैच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंग्वे। ओल्ड मैन एंड द सी नोबेल जो हेमिंग्वे साहब का है, उसने हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज दिलवाया। इस नोबेल का प्रोटोगोनिस्ट कौन है? ए क्यूबन फिशरमैन, एन अमेरिकन फिशरमैन, ए मैक्सिकन फिशरमैन, ए ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ये जो नोबेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब का द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका जो मुख्य पात्र है, ठीक है ना, वो एक क्यूबन जो है वह फिशरमैन दिखाया गया है जिसका नाम है सैंटियागो। ठीक, कई बार आ चुका है ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वॉज अर्नेस्ट हेमिंग्वे बॉर्न। अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1899, ऑप्शन डी 1880 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1899। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31।
वॉट वॉज हेमिंगवेज फादर, हेमिंगवे के पिता क्या थे, मतलब उनका प्रोफेशन क्या था, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, नन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर थे हेमिंगवे के पिता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 32, व्हेन डिड अर्नेस्ट जॉइन द रेड क्रॉस, किस वर्ष में अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब ने रेड क्रॉस को ज्वाइन किया था। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922 एंड द राइट वन इज ऑप्शन ए 1918। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिंगवे गेव अप एम्बुलेंस ड्राइविंग फॉर बिकमिंग, हेमिंगवे साहब ने एम्बुलेंस ड्राइविंग की नौ जॉब जो थी उसको छोड़ा, काय के लिए छोड़ा, क्या बनने के लिए, रिपोर्टर बनने के लिए, करस्पॉन्डेंट बनने के लिए, ये फूड सप्लायर बनने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं कि ये जर्नलिस्ट भी रहे, तो कई बच्चे गलत लगा देते हैं रिपोर्टर के लिए, करस्पॉन्डेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइविंग की जॉब जो छोड़ी थी एक फूड सप्लायर बनने के लिए छोड़ी थी। क्वेश्चन 34, वेयर वॉज हेमिंगवे सेंट फॉर ट्रीटमेंट, जब हेमिंगवे साहब इटालियन आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर की भूमिका निभा रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, तो वो जब घायल हुए थे तो उनको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ भेजा गया था, स्विस रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, मिलान रेड क्रॉस हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, या नन ऑफ दीज एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिलान रेड क्रॉस हॉस्पिटल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, हु बिकेम अर्नेस्ट फर्स्ट वाइफ, अर्नेस्ट साहब की पहली वाइफ का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए मार्था, ऑप्शन बी कैथरीन, ऑप्शन सी हेडली रिचर्डसन, ऑप्शन डी एग्नेस एंड द राइट वन इज ऑप्शन सी हेडली रिचर्डसन। क्वेश्चन 36, विच वाज हेमिंगवेज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल, हेमिंगवे साहब की पहली पब्लिश नॉवेल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए इनबरटाइन, ऑप्शन बी ए फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन सी द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड डी द सन ऑल्सो राइजेस एंड द राइट वन इज ऑप्शन बी ए फेयरवेल टू आर्म्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वॉज द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड, यानी किस वर्ष अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश हुआ। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1960 एंड द राइट वन इज ऑप्शन ए 1952। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी नॉवेल हेमिंगवे रोट, हेमिंगवे साहब ने कुल मिलाकर कितनी नॉवेल्स लिखी, 10, 15, 20, 25 एंड द राइट वन इज ऑप्शन ए 10 नॉवेल्स। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर हेमिंगवेज नॉवेल आइलैंड इन द स्ट्रीम पब्लिश्ड, हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखा गया नॉवेल आइलैंड इन द स्ट्रीम का पब्लिकेशन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1965, बी 1968, सी 1970, डी 1972 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1970। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, हु रोट मैन विदाउट वुमेन, मैन विदाउट वुमेन जो है उसकी रचना किसने की, ये इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है हेमिंगवे साहब का। तो राइट आंसर है आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं हेमिंगवे साहब से कनेक्टेड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों, रिश्तेदारों, फैमिली मेम्बर्स जो कि किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ही क्यों ना दे रहे हों जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है, तो प्लीज़ उन तक शेयर करें मेरे चैनल्स को, उनको सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।